हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में दो जो लेक्चर्स थी उसमें हमने रिसोर्सेज की मीनिंग और नेचर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आते हैं कि रिसोर्सेज के कंसेप्ट क्या हो सकते हैं। तो कई जोग्राफर्स ने इसके कंसेप्ट पर अपने जो है विचार रखे। पहला है कि रिसोर्सेज होते नहीं, बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट, दे हैव टू बी मेड। यानी कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अब किस तरह से बनते हैं? चीज़ें इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, लेकिन जब तक मनुष्य के काम में नहीं आएंगी, कोई भी तत्व काम में नहीं आएगा, कोई भी पदार्थ काम में नहीं आएगा, वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन जो है मानव की आवश्यकता के अनुसार निर्मित होता है। अभी प्रकृति में हम देखें कि कोई चीज़, कोई तत्व अभी रिसोर्सेज नहीं है, माने कि वो काम में नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है हमारे ज्ञान से जो है वो ऐसी चीज़ में परिवर्तित हो जाए जो हमारे लिए उपयोगी हो, तो वो क्या होगा? रिसोर्सेज बन जाएगा। नदियां हैं, पहले भी प्रवाहित होती थी, आज भी प्रवाहित होती है, लेकिन जो उसमें जल है उसको हम पीते हैं, तो पानी के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है? अपने आप में संसाधन है, लेकिन उसको इस स्वरूप को हमने और बदल दिया, उसमें से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग गए। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को हम संसाधन बनाते हैं। वो होते नहीं है, जब तक पड़ा है वो न्यूट्रल स्टफ है, उसको हम बनाते हैं। तो पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में हैं, जो कि त्यों पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आता है और उनके लिए उपयोगी होता है, तो वो जो है गतिशील हो जाता है, तो और हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। उपयोगी होते ही संसाधन बन जाता है। तो संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट, दे हैव टू बी मेड। तो ये एक संकल्पना हुई, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। दूसरा ले, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। संसाधनों को हम स्थिर नहीं कह सकते। रिसोर्सेज इज अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड नॉट अ स्टैटिक। इसके अनुसार ये कि रिसोर्सेज डायनेमिक है। हम देख रहे हैं कि चीज़ें पड़ी हैं, उपयोग में नहीं आ रही हैं, तो वो रिसोर्सेज नहीं है। जैसे ही उपयोग में आने लगी, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी, तो वो रिसोर्स बन गई। अब उसको और कितने उसके उपयोग हो सकते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं। किसी भी चीज़ पर हम जो है अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं और उसके जो है उपयोग जो है बढ़ाते हैं। जैसे कि पानी, ठीक है, अर्थ पर पानी है, हमने उसके अपने ज्ञान से उसको जो है एज अ टूरिज्म हम उसमें जो है नौकाएं चलाते हैं, तो एक हमारा ट्रांसपोर्ट का जो है माध्यम हो गया। उससे हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से भूमि है, ठीक है, भूमि पड़ी है, उस पर जो उग रहा हम खा रहे हैं, लेकिन मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि हो रही, तो उसको हम साफ़ कर रहे हैं, हमारे लिए उपयोगी जो है फसल लगा रहे हैं, उसकी मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, उसके पत्थर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञान से जो है उसमें वृद्धि हो रही। तो रिसोर्सेज जो है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है कि ये है, इसको उपयोग कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है, गतिशील है। समय के साथ इसमें जो है परिवर्तनशीलता आती रहती है। तीसरा हमने संसाधन कार्यात्मक होते हैं या एक कार्यात्मक संकल्पना है। रिसोर्सेज इज अ फंक्शनल कंसेप्ट। अब कोई चीज़, इसको
तरह से हम देख सकते हैं, कोई चीज़ जो इस पृथ्वी पर पड़ी है, वो पड़ी है, उसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो जो है रिसोर्सेज नहीं कहलाएगी। वो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। मनुष्य उसको जो है उसमें कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। जैसे मानवीय कोई भी प्राकृतिक तत्व है, मनुष्य उसमें अपनी उपयोगिता के आधार पर जो इसमें फंक्शन करता है, तो फंक्शनल रूप से वो रिसोर्स बनता है। अब जैसे कोयला, पेट्रोल पड़ा है, उसको हम जो है माइन से जो है निकालते हैं, उसको काम में लेते हैं, यानी एक फंक्शन होता है। इस पूरे प्रोसेस में एक फंक्शन होता है, तब जाके कोई भी पदार्थ या तत्व संसाधन कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी में पड़े पड़े वो जो है संसाधन नहीं हो जाएगा। अगर उसका कोई उपयोग ना करें तो वो एक न्यूट्रल स्टफ के रूप में पड़ा है। इसी तरह से नदियाँ हैं, पानी प्रवाहित हो रहा है, तो उसके और क्या फंक्शंस हो सकते हैं और किस तरह से जो है उपयोगी हो सकता है, उसमें कार्यात्मकता उत्पन्न होती है और वो मनुष्य के काम में आता है। तो मनुष्य उसकी कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि करता है और वो हमारे लिए जो है संसाधन बन जाते हैं। तो रिसोर्सेज एक जो है फंक्शनल कंसेप्ट है। अगर उसमें फंक्शन नहीं होगा तो वह वस्तु संसाधन नहीं होगी। चौथा लेते हैं, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। रिसोर्सेज एग्जिस्ट साइड बाय विथ रेजिस्टेंस एंड नेचुरल स्टफ। अब ये प्रतिरोध और तटस्थ तत्व क्या है? प्रतिरोध यानी कि जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे तत्व या पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है और नुकसानदायक भी है, तो उससे क्या है, मनुष्य समाज का नुकसान होता है। इनको हम हानिकारक तत्व कहते हैं। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि भूमि है, हम उसमें फसलों का उत्पादन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज है, लेकिन वो भूमि बंजर है, उसमें कोई खाद नहीं है, उसमें हम फसल उगाएं तो भी नहीं उगेगी, तो वो क्या है, वो एक हानिकारक तत्व है। इसी तरह से पानी के बहुत उपयोग है, लेकिन बाढ़ के रूप में जब पानी आती है तो मनुष्य समाज का जो है वो नुकसान करके ही जाती है। तो ये क्या है, ये भी हानिकारक तत्व है। बीमारियाँ, अच्छा स्वास्थ्य होना एक रिसोर्सेस है, लेकिन बीमारी होना क्या है, प्रतिरोधक तत्व है। भूकंप का आना, तूफान, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सभी चीज़ें जो है हानिकारक हैं, तो ये प्रतिरोधक तत्व है। शिक्षा का नहीं होना, स्वास्थ्य का अच्छा नहीं होना, सोशली जो है एक साथ समाज का विकास नहीं होना, ये सब प्रतिरोधक तत्व हैं। अगर ये अनुकूल हैं तो रिसोर्सेज हैं और प्रतिकूल है तो प्रतिरोधक तत्व हैं। तो इस तरह से तटस्थ तत्व ना, न्यूट्रल स्टफ क्या होता है, न्यूट्रल स्टफ ना वो हानिकारक है ना वो फ़ायदेमंद है कि उससे हमें कुछ जो है फ़ायदा मिल रहा है, विकास हो रहा है, तो वो उदासीन तत्व उसको कह सकते हैं। हाँ, अगर वो कभी हमें नुकसान पहुंचाता है तो प्रतिरोधक तत्व बन जाएगा, और अगर वो फ़ायदा करता है तो संसाधन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब संसाधन हैं। हमारे चारों तरफ संसाधन भी हैं, प्रतिरोधक तत्व भी है, तटस्थ न्यूट्रल स्टफ भी हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती है। तो इन्हीं पर हमारा निर्भर करता है कि विकास होगा या नहीं होगा, किस तरह की चीज़ें हमारे चारों तरफ उपलब्ध है। फिर आता है मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। द स्टैंडर्ड ऑफ मैंस लिविंग इज द रिजल्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि मनुष्य ने जो है विभिन्न प्रकार के जो है रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने जीवन स्तर को सुधारा है।
क्योंकि मनुष्य जब इस धरती पर उत्पन्न हुआ, उपलब्धि हुई, तो वो अज्ञान था, ज्ञानता नहीं थी। तो उसके चारों तरफ जंगली अवस्था में जो चीज़ें थी उनका उसने उपयोग उसी रूप में किया। और जैसे जैसे उसने अपने ज्ञान से देखा कि चीज़ों को परिवर्तित करने से हमारा जो है लेवल सुधरता है, मानवीय स्वरूप, मानवीय जीवन जो है वो बदलता है। और इस तरह से वो संसाधनों का उपयोग बढ़ाता रहा, उसका ज्ञान बढ़ता रहा, संसाधनों का उपयोग बढ़ता रहा, और हमारा जीवन स्तर भी जो है सुधरता रहा। तो मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है, तब वो विकसित कहला रहा है। जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वहाँ क्या है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एनर्जी जो है एक मापदंड होता है किसी भी देश के विकास के स्तर को नापने का, कि कितना ऊर्जा का उपभोग है। तो आप इंडेक्स देखेंगे, विकसित देशों में सबसे अधिक ऊर्जा का उपभोग होता है। तो मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। जिस प्रकार से संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं या बनते हैं, उसी प्रकार से संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन भी उनकी कमी का कारण बनता है। हम विकास करते जाएंगे, संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग करते जाएंगे, और आज के समय में यही हो रहा है कि हम अधिकतम जो है उनका दोहन कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, और संसाधनों की कमी आती जा रही है। हम मानते हैं कि जो कुछ संसाधन तो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, हवा, जल, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस अर्थ से हम ले रहे हैं, एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है, और उनको करोड़ों वापस से बनने में करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। तो हमें रिसोर्सेज का इस तरह से उपयोग करना चाहिए चीज़ों का, कि आने वाली पीढ़ी में भी इनकी उपलब्धता बनी रहे, और मानव का जो है विकास भी होता रहे, सांस्कृतिक विकास हो, प्राकृतिक वातावरण के साथ हम लोग जीवन यापन करें, सांस्कृतिक विकास भी करें, और संसाधन जो है ख़त्म भी नहीं हो। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक वातावरण में जितने भी तत्व हैं उनको मानव संसाधन का रूप देता है। अपने कौशल व दक्षता के में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और अपना जो है मनुष्य सांस्कृतिक विकास करता है। तो इसमें क्या है, संसाधनों की जो है उपयोगिता है, और धीरे धीरे विकास करते हुए एक सभ्यता का विकास करता है, और विकास करते करते वो संसाधनों को ख़त्म करता जाता है। तो ये जो है कंसेप्ट हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है। संसाधन कार्यात्मक होते हैं। संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना है। थैंक यू।